इशारों को अगर समझो, राज को राज रहने दो। नमस्कार, मेरा नाम है हिमांशु वाजपेयी। आप मुझे देख रहे हैं ग्रेट लेजेंड्स यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह रफी साहब ने सोनिक ओमी जो म्यूजिक डायरेक्टर थे उनको एक बहुत महंगा गिफ्ट भी दिया और उन्हें ये बताया भी कि एक गायक के बतौर और एक इंसान के बतौर रफी साहब कितने बड़े इंसान हैं। और ये उन्होंने मुंह से नहीं बताया, अपने अमल, अपने काम के जरिए बताया। तो सुनिए ये दिलचस्प किस्सा और इसे आगे भी सुनाइए। ये आप सुन रहे हैं द ग्रेट लेजेंड्स चैनल पर। धर्मा फिल्म की गालिबन थी कव्वाली। राज की बात कह दूं तो सोनिक ओमी म्यूजिक डायरेक्टर थे, वो उसमें म्यूजिक दे रहे थे। रिकॉर्डिंग रफी साहब ने की। रफी साहब तो हमने कहा ना कि शख्सियत वाली चीजें अगर हम हटा भी दे तो संगीत का उनका इतना पक्का मामला था। संघर्ष करके, एक तो तप करके आगे बढ़े थे वो, दूसरा उनकी ट्रेनिंग भी थी। बड़े बड़े यानी जो किराना घराने के फाउंडर हैं अब्दुल वहीद खान, उनसे सीखा उन्होंने और तमाम बड़े उस्तादों से सीखा। तो उन्हें गायकी पे तो एतबार था। और तो जब रिकॉर्डिंग हो रही थी तो ओमी साहब को ये लगा कि ये कुछ ठीक रिकॉर्ड नहीं हुआ, कुछ सुर इधर उधर हुआ। तो रफी साहब से उन्होंने कहा कि भाई इसको फिर से कर लेते हैं। रफी साहब हालांकि हम सब जानते हैं कि बिल्कुल म्यूजिक डायरेक्टर के सिंगर थे। यानी रफी साहब ने अपने एक इंटरव्यू में कहा है, वो यूट्यूब में है, कि ये जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं ये हमारे उस्ताद हैं, यानी ये जैसा कहते हैं हम वैसा गाते हैं। लेकिन रफी साहब को ये मालूम था कि उन्होंने जब अदा किया है तो उन्हें पता है कि उन्होंने कैसा अदा किया है। तो उन्होंने ओमी से कहा कि भाई नहीं, मुझे लगता है ठीक रिकॉर्ड हुआ है। और फिर ओमी साहब ने कहा कि नहीं, रीटेक दे दीजिए। तो रफी साहब ने कहा नहीं नहीं, हो गया है, तुम चिंता ना करो। रफी साहब चले गए। अगले दिन सुबह सुबह रफी साहब 6 बजे ओमी के घर पहुंचते हैं, बड़े बड़े स्पीकर लेकर, जो वो अमेरिका से लाए थे अपने शो के लिए जब गए थे। वहां से 20,000 रुपए के स्पीकर, महंगे, जो सबसे आधुनिक स्पीकर जो उस वक्त के थे, बड़ी खुशी से रफी साहब उनको खरीद कर लाए थे वहां से। और वो स्पीकर लेकर चले गए रफी साहब ओमी के घर पे। और जब ओमी साहब ने दरवाजा खोला तो वो हक्के बक्के कि रफी साहब सुबह 6 बजे चले आए। तो उन्होंने पूछा, रफी साहब सब खैरियत? तो रफी साहब देखिए कितने बड़े आदमी थे, कहने लगे तुमको बुरा लगा ना कल हम चले आए ऐसे, तुम्हारी बात नहीं मानी। यानी एक इंसान ने कुछ किया और उसके बाद उसने ये सोचा कि हो सकता है कि अगले इंसान की दिल शिकनी हो गई हो, दिल आजारी हो गई हो। वो अपनी जगह सही थे, उनका कन्विक्शन सही था, लेकिन उन्होंने ये लगा कि भाई हमने शायद इनसे ऐसे कह दिया और इनको बुरा लग गया हो। तो अगले दिन सुबह पहुंच गए वो स्पीकर लेकर और उनसे कहा कि तुमको बुरा लगा ना, चलो मैं ये स्पीकर लाया हूं और इस पर सुनते हैं। बड़े अच्छे स्पीकर है, मैं बाहर से लेके आया हूं और इन पर सुनते हैं वो गाना जो है। वो गाना सुना, गाना प्ले किया गया। वो गाना बिल्कुल परफेक्ट था। रफी साहब ने पूछा कि क्या दोबारा रिकॉर्ड करना है? ओमी ने कहा नहीं, रिकॉर्ड करना है, बिल्कुल परफेक्ट था, आप बिल्कुल सही थे। रफी साहब ने अपना जो भी थोड़ी देर रहे फिर वापस जाने लगे। तो ओमी ने कहा, अरे सर ये आप जो लाए हैं ये नजराना स्पीकर्स, ये इतने महंगे बाहर से, ये तो आप यहीं छोड़े जा रहे हैं, ले जाइए। रफी साहब ने कहा नहीं नहीं, ये तुम्हारे लिए, ये तुम रख लो। अब ओमी साहब ने ये कहा है कि गाने की जो फीस थी वो 3,000 रुपए थी, है ना। 3,000 रुपए फीस भी नहीं, 3,000 रुपए पूरा गाना, यानी जो रिकॉर्डिंग का जो खर्चा होगा और रफी साहब वो सब मिला करके 3,000 रुपए। और जो स्पीकर थे जो रफी साहब ने तोहफे में दे दिए वो 20,000 रुपए के थे। तो ये तो कोई फकीर ही कर सकता है, लेकिन इसमें भी हमें ये बात ध्यान रखनी है कि रफी साहब को ये पता था कि उन्होंने जो गाया है ठीक गा दिया है।
मैं चंदन मैं चंदन मैं चंदन हूँ बहू हूँ। तो आपने सुना कि किस तरह से रफी साहब ने 3,000 रुपए किए, कुल 3,000 रुपए के गाने के बदले में सोनिक ओमी को 20,000 रुपए के स्पीकर्स गिफ्ट कर दिए। ये था रफी साहब का कलंदराना मिजाज। शुक्रिया, मुझे आपने सुना ग्रेट लेजेंड्स चैनल पर। मेरे अपने चैनल हिमांशु बाजपेयी ऑफिशियल पर भी आप जा सकते हैं इसी तरह के बेहतरीन किस्से सुनने के लिए। साथ बने रहें, रफी साहब को सुनते रहें। बहुत शुक्रिया। कोई कमेंट हो तो हमें बता सकते हैं। ये सूरज चांद और तारे चले मेरे इशारों पर, चले मेरे इशारों पर।